आज आप रिएक्शन कर रहे हैं, आज मैं कर रहा हूँ रिएक्शन, मुझे और आपको फायदा होगा। कल तो मैं और आप इस दुनिया में नहीं भी रहते तो मेरा और आपका ये जो रिएक्शन का बिजनेस है, ये मेरी और आपकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशंस पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसकी देखिए, ये कोई हवा में बातें नहीं हो रही कि मैं आपसे कोई हवा में बात कर रहा हूँ या कोई मतलब कोई ख्याली पुलाव आपसे बात कर रहा हूँ या मेरा कुछ ज़हनी सुल्तनत बिगड़ा हुआ है, मैं मतलब आपसे कोई बात कर रहा हूँ। ये हकीकत में मबनी बात आपसे मैं कर रहा हूँ। उसकी मिसाल जावेद अफजल साहब मरहूम आज से 5 साल और आज लाखों रुपए महाना, 5 साल बाद भी लाखों रुपए महाना उनकी बेवा को जा रहे हैं। ये आपकी जनरेशंस का बिजनेस है। ये तो मैं आपको पाकिस्तान की सतह पे आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल, बाकी इंटरनेशनली तो कोई दुबई के लीडर्स हैं, इस वक्त उनका एक साहबजादे 2.5 लाख दिरहम पर मंथ उसके बेटे को बोनस आ रहे हैं। 2002 में उस शख्स की डेथ हुई थी, मेंबरशिप उसके बेटे के नाम पे ट्रांसफर हुई और आज उसका नेटवर्क पूरी दुनिया के अंदर फैल गया और 2.5 लाख दिरहम पर मंथ उसके बेटे को जा रहे हैं। तो ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस आज आप और मैं कर रहे हैं तो मुझे और आपको फायदा मिल रहा है। कल को मैं और आप नहीं भी रहते, जहां तक का सफर मेरा और आपका तय हो चुका होगा, वहां से हमारी अगली नस्ल स्टार्ट करेगी इस बिजनेस को। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। वरना बाहर आप रवायती बिजनेस के लिए जाएं तो रवायती बिजनेस की जहां तक हम बात करते हैं, आम जो कारोबार है, आम कारोबार के लिए अगर आप अरबों रुपया लगाएंगे, रिस्क मेहनत वो सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, अरबों रुपए इन्वेस्ट करके आप क्या कमाएंगे? करोड़ों रुपया। करोड़ों रुपए के इन्वेस्ट करते हैं तो क्या कमाते हैं? लाखों रुपया। लाखों रुपए के इन्वेस्ट करते हैं तो क्या कमाते हैं? हजारों रुपया। और अगर कोई पाकिस्तान में या दुनिया में हजारों रुपए से अगर आप कोई कारोबार शुरू करते हैं तो आप क्या कमाते हैं? या तो कुछ भी नहीं कमाते या 100, 200, 500 रुपए कमाते हैं। हजारों रुपए से कारोबार शुरू किया हुआ, बस इतना ही उसमें आपको फायदा मिलता है। आप मुझे बताइए, डीएक्शन बिजनेस में आपका कुछ लग रहा है? कोई डीएक्शन में आपने कोई पैसा लगाना है कारोबार में? डीएक्शन में कुछ नहीं लग रहा, आपको ये फ्री में ये बिजनेस मिल रहा है। इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है, ऑफिस का रेंट नहीं देना, बिजली का बिल नहीं देना, किसी मुलाजिम की तनख्वाह नहीं देनी, सिर्फ इसमें आपने काम करना है। काम तो बाहर अरबों रुपया लगा के भी आपको करना पड़ेगा दूसरे कारोबार के अंदर, वही काम आप यहाँ कर लें। इतना बड़ा ऑफिस, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा सिस्टम कि दुनिया के 188 ममालिक में इदारा काम कर रहा है। यहाँ बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के, कराची में बैठ के, अपने मोहल्ले में बैठ के, अपने घर में बैठ के आप इस बिजनेस को दुनिया के 188 ममालिक में कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इस कारोबार को ओन करना पड़ेगा, इसको अपना जाती काम समझना पड़ेगा। जब आप इसको ओन करेंगे तो इसमें आपको फायदा होगा। अगर ओन नहीं करेंगे, आप एक किराना स्टोर खोल लें 10 लाख रुपए लगा के, अगर उसको आप ओन नहीं करेंगे तो वो 10 लाख रुपए का जो माल डला हुआ है उसमें भी कीड़े पड़ जाएंगे। तो ओन करना पड़ता है कारोबार को, चीजों को ओन करना पड़ता है। ओन करते हैं तो इसमें आपको फायदा होता है। दूसरा, इसलिए करें डीएक्शन कि डीएक्शन से आपको ट्रेवल फ्रीडम, आप पूरी दुनिया की सैर तफरीह कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और कौन सा ऐसा कारोबार है, कौन सी ऐसी जॉब है कि वो जॉब में रहते हुए, उस कारोबार को करते हुए आप पूरी दुनिया की सैर तफरीह कर सकें? अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो मुझे बताइए। आज आपके सामने उसकी जिंदा एग्जांपल मैं खुद हूं, मैं किसी और की बात ही नहीं कर रहा, ना मैं आदम खान की बात कर रहा हूं, ना मैं किसी और की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आज दुनिया के 35 कंट्रीज के विजिट्स में खुद कर चुका हूं इन 17 सालों में इस प्लेटफॉर्म से। क्या ये छोटी बात है टीपू भाई? क्या ये छोटी बात है? 35 कंट्रीज के विजिट्स, वो भी फ्री में। तो अगर आप दुनिया को देखना चाहते हैं तो डीएक्शन कीजिए। तीसरी चीज, इसलिए डीएक्शन करें कि डीएक्शन से आपकी सेहत अच्छी होती है। कहते हैं सेहत है तो सब कुछ है। जहां बाहर हम पैसा खर्च करके केमिकल वाली प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल वाली चीजें इस्तेमाल खुद भी कर रहे हैं, अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डीएक्शन में भी आपको कुछ चीजें फ्री में नहीं मिलेंगी, पैसों की ही खरीदनी पड़ेगी। लेकिन फर्क क्या है कि डीएक्शन से आपको ऑर्गेनिक चीजें मिलेंगी, नेचुरल चीजें मिलेंगी। इन चीजों के इस्तेमाल से
आपकी और आपकी फैमिली की सेहत अच्छी हो। तो डिएक्शन इसलिए करें कि आपकी सेहत अच्छी हो। चौथी चीज, वाई डिएक्शन, क्यों करें डिएक्शन? इसलिए करें कि डिएक्शन में आपकी लर्निंग होती है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। पांचवी चीज इसलिए करें डिएक्शन, इस कारोबार के अंदर आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको इज्जत मिलती है। बाहर आपको अगर आप पैसा भी कमा लें तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आपको इज्जत नहीं मिलेगी। इस फील्ड के अंदर अगर आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अपना एक मुकाम पैदा करते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, तो आपको क्या मिलती है? रिस्पेक्ट मिलती है। छठी चीज इसलिए करें डिएक्शन, इस कारोबार के अंदर आपकी पीआर डेवलप होती है, आपके तल्कात बनते हैं अच्छे अच्छे लोगों के साथ, क्योंकि डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे आपके पीआर डेवलप होती है, आपके तल्कात बनते हैं। समझ में आ रही है चीजें या नहीं आ रही? सातवीं चीज इसलिए करें डिएक्शन कि डिएक्शन इस बिजनेस में आप नौकरी के मुकाबले में कई सौ गुना कामयाबी आपको मिलती है। जो पैसा, जो इनकम आप किसी नौकरी में कमाते हैं कितने साल में? 30 साल में, 40 साल में, वो इनकम अगर आप 3 से 5 साल में हासिल करना चाहते हैं तो डिएक्शन करें। इसलिए करें डिएक्शन। आठवीं चीज इसलिए करें डिएक्शन कि आपकी वजह से इसको आप एक मिशन समझ के करें, आप इसको एक खिदमत खल्क समझ के करें कि आप इसमें लोगों को लेके आते हैं। अगर हेल्थ वाइज लोगों को लेके आते हैं, लोगों की सेहत अच्छी होती है, लोगों की दुआएं मिलती हैं आपको। और अगर आप हेल्थ वाइज करते हैं, लोगों को सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं, वो या काम करते हैं, कामयाब होते हैं, तो लोगों की आपको दुआएं मिलती हैं, तो आपकी आखिरत भी बनती है, आपकी दुनिया भी बनती है। तो आठवीं चीज इसलिए करेंगे डिएक्शन से आपको दुआएं मिलती हैं। और बहुत सारे वाई हैं डिएक्शन करने के, वो आप खुद सोच सकते हैं कि क्यों करें डिएक्शन। आप ये चंद चीजें मैंने आपको, चंद एक पॉइंट्स मैंने आपको बताए। तो अभी मैं दावत दूंगा, इस वक्त रईसा खातून हमारे साथ मौजूद है, माशाल्लाह बहुत स्पार्क है, बड़ी अच्छी माशाल्लाह मोटिवेटेड, बड़ी पॉजिटिव खातून है। मैं रईसा खातून से पूछूंगा कि आप अपने हिसाब से कुछ थोड़ा सा 1-2 मिनट में लोगों को बताएं, कोशिश करें कि रिपीट ना हो कोई बात। आप बताएं लोगों को कि वाई डिएक्शन, क्यों करें डिएक्शन। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सबसे मेन चीज़ कि हम वाकई में जो अभी सर ने कहा कि 30 साल बहुत अहमियत रखते हैं, तो वो हम 3 साल में कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी 1.5 साल हुआ है और 1.5 साल में मैंने काफ़ी कामयाबी हासिल की। और मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आम बंदी हूँ, मगर मैं जब डॉक्टर के पास जाती हूँ तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। जो अभी सर ने कहा, वाकई में इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, और वाकई में मेरा नाम भी है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग दिल लगाकर रेगुलर ऑफिस आएँ और यहाँ पर आके अपने बंधुओं को दिखाएँ और काम करें। जैसा खुद सीख रहे हैं वैसे ही लोगों को सिखाएं, अपने जैसे लोग। मैं यही कहूँगी कि आप करें डिएक्शन करें, क्योंकि देखें किसी के पास घर नहीं है, खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जॉब से कुछ नहीं मिल पा रहा। तो मैं तो यही कहती हूँ, सबसे पहले सेहत पर काम करें, फिर पैसे पे काम करें, फिर खुशी पर। यही चीज़ें। थैंक यू रईसा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आप इस वक्त मेरे उस्ताद, जिन्होंने मुझे डिएक्शन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिन्होंने मेरी कामयाबी में 99%, 99% उनका हाथ है, उनका रोल है। मैं जब स्टार्टिंग में डिएक्शन में आता था, लोगों को लेके आता था, मुझे डिएक्शन की प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं थी, मुझे डिएक्शन सिस्टम की नॉलेज नहीं थी, मुझे इस इदारे की नॉलेज नहीं थी। तो मैं जब मेरे साथ जो मेरे मेहमान आते थे, मेरे साथ मेरे जो दोस्त आते थे, मैं ला के सर के सामने बिठा देता था, और सर सुबह से शाम तक, यकीन करें, मेरे मेहमानों को ब्रीफिंग दे दे के ये हालत हो जाती थी, सर के मुंह में झाग आ जाती थी, इतनी वो बेचारे मेहनत करते थे। और मैं उनका, मेरी फैमिली उनका तहे दिल से, हम बहुत ज़्यादा उनका शुक्रगुजार हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने उस्ताद से, पहले इस वक्त डॉक्टर रुबीना मेरे साथ सामने मौजूद हैं, तो डॉक्टर रुबीना साहबा के लिए आप लोग भरपूर से क्लैपिंग करें। और डॉक्टर साहब, आप आके
एक 2 मिनट में मुख्तसर सा आप थोड़ा सा बताएं कि वाई रिएक्शन, कि क्यों करें लोग रिएक्शन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये झांक रही थी, मैंने कहा ये आज के बाद झांकेगी नहीं है अंदर। आगे की सलाह दे दी मुझे। देखिए वाई रिएक्शन, हम जिस कंपनी में हैं तो यहाँ हमारा एक मकसद है ना आने का। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना है, उसके बाद फिर लोगों को बताना है और साथ साथ अपनी टीम बनानी है, क्योंकि सेहत है, हेल्थ है तो वेल्थ है, वेल्थ है तो फिर हैप्पीनेस है। जो ज़रूरतमंद है उनको प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाए, उनको सेहतमंद है और लोगों के साथ टीम बना के लोगों को रोज़गार दे, क्योंकि बाहर जो काम हो रहा है उसमें ज़्यादा महंगाई है, लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। ये एक अच्छा काम है कि इसमें आपके हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी है और खुशियाँ भी, और अभी माशाल्लाह से एनिवर्सरी भी आ रही है और इसमें भी इंजॉयमेंट करेंगे। और जो लोग अचीवर होंगे और जब स्टेज पे आएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ये वाकई में उनको देख के हमें जोश होगा कि हम भी जो ये रेट अपने बढ़ाएं और आगे तक पहुँचे। तो इस चीज़ को हमने ये करना है और आगे आगे बढ़ना है। शुक्रिया। हमारी सीनियर स्टार डायमंड जो कि एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड बनते बनते रह गई हैं, तो कोई बात नहीं, अभी इंशाल्लाह इस महीने बन जाएगी, इस महीने बन जाएंगी, अगले महीने बन जाएंगी। तो बल्कि ESSD क्या डबल डायमंड बनेगी, ट्रिपल डायमंड बनेगी, क्राउन एम्बेसडर बनेगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये हम सब की दादी अम्मा है। ठीक है जी। अब मैं दावा करूँगा डॉक्टर साहब के चेहरे पे माशाल्लाह मुस्कुराहट आई है, मैंने दादी अम्मा कहा है डॉक्टर साहब को। तो अब मैं दावा दूंगा हमारे जो उस्ताद हैं, मेरे जो उस्ताद हैं, मेरे जो टीचर हैं, मेरे जो मेंटोर हैं सर आदम साहब से, कि सर आदम साहब आए और वो भी आप लोगों को बताएं कि वाई रिएक्शन क्यों करेंगे। क्यों करें आप लोग रिएक्शन? सर आप बताएं, मैं जा रहा हूँ सर। आप राय में नहीं आएंगे? सर सब तो समझते हैं कि रिएक्शन करना बहुत मुश्किल है, आपको पानी पीने यानी आसान है, पानी की तरह। पानी पीने से भी आसान रिएक्शन, सिर्फ ये है कि माइंडसेट की बात है। देखिए जब आप सोचेंगे ना कि आपने अपना फ्यूचर बनाना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, अपना माइंड बनाएंगे, आपकी लाइफ में कोई गोल होगा, कोई मकसद होगा, तो ही आप कुछ करोगे। जब तक आपको कोई मकसद नहीं है, देखें आपका मकसद नहीं है किसी को सेहत देना, तो आप करोगे किसी को सेहत देने की कोशिश करोगे। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना आपका मकसद नहीं है, आपको पैसे चाहिए ही नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो तो उन्होंने तो कुछ नहीं करना। तो जब आपका कोई मकसद होगा तभी आप कुछ करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो अपना गोल सेट करना होता है। और वाई रिएक्शन का जो विजन स्टेटमेंट है वो ये है कि टू प्रमोट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। लोगों को सेहत देनी है, लोगों को रोजगार देना है और लोगों को खुशियाँ देनी है। ठीक है, विजन स्टेटमेंट में ये लिखा है टू प्रमोट, यानी इस चीज़ को प्रमोट करना। अब वो प्रमोट में कौन लोग आ रहे हैं? हम लोग भी आ रहे हैं और जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सारे लोग आ रहे हैं। तो सबको ही ये सारी चीज़ें हमने खुद भी हासिल करनी है और हमारे साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं उनको भी ये सारी चीज़ें चाहिए और सारी चीज़ें उनको कंपनी ने देनी है या इस प्लेटफॉर्म से देनी है। ये तो विजन स्टेटमेंट बहुत क्लियर है। अब ये है कि कामयाब कौन लोग होते हैं? जिन्होंने अपना एक टारगेट बनाया, जिन्होंने अपना एक गोल सेट किया। ठीक है, वाई रिएक्शन, क्यों हम रिएक्शन करें? हेल्थ फ्रीडम के लिए। यहाँ के लोग दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कि यहाँ जो लोग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल सही से मेहनत करते हैं उसके बाद उनको लाइफ टाइम जॉब की ज़रूरत नहीं होती। कितने फ्रीडम? 2 फ्रीडम से पहले कौन सी? हेल्थ फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम। रिएक्शन में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको ट्रैवल फ्रीडम भी मिलता है। तीसरा फ्रीडम कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अच्छी टीमें बनाते हैं, तो ये पॉसिबल है कि कंपनी आपको पूरी दुनिया घुमाए और हर साल कोई ना कोई टूर होता है, प्रमोशंस भी आती रहती है। तो कितने फ्रीडम बताएं? 3 फ्रीडम। रिएक्शन जो है ना वो आपको टाइम फ्रीडम भी देती है। जैसे जॉब में आप जो है ना फिक्स होते हो, यहाँ अपनी मर्जी का जो है ना अपनी मर्जी की टाइमिंग से आप काम करते हो और अपने लिए काम करते हो, ये आपका बिजनेस है। कितनी फ्रीडम हो गई? 4 फ्रीडम हो गई। अच्छा, रिएक्शन में हम ये कहते हैं कि ये इसमें आपको कोई बॉस नहीं होता,
ये टाइम फ्रीडम से ही रिलेटेड है। आप अपनी मर्जी से काम करते हो, जबकि आप जॉब करते हो तो जॉब में आपको यस सर सुबह से शाम तक करना पड़ता है। 15 मिनट लेट हो गए तो फिर आप 3 दिन लेट हो गए तो पूरा एक दिन जो है वो काट देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपका एक रिपोर्टिंग बॉस होता है, तो यहाँ पे आपका बॉस नहीं होता। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो अगर आपके पास टोटल फ्रीडम आ जाए, आप आज़ाद हो, आप अपनी मर्जी से सोएं, मर्जी से उठें, सारे काम आप मर्जी से करें, ये कहीं नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों के पास टोटल फ्रीडम है कि वो अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से प्लान करें। तो बहुत सारी फ्रीडम्स बता दी और मैं बताऊँ कि डीएक्सन कौन सी फ्रीडम देती है। डीएक्सन जी फायर होगी। डीएक्सन जो है ये समझ लें कि ये एक तरह का सोशल वर्क भी है कि हम लोगों की हेल्प करें। यकीन करें, आप लोगों में से अगर किसी को 3 से 6 महीने यहाँ हो गए हैं तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो नहीं है जो 6 महीने पहले थी, क्योंकि डीएक्सन जो है वो लोगों का माइंड बना रही है, वो लोगों का माइंड सेट कर रही है। एटलीस्ट डीएक्सन ने क्या किया है कि आप लोगों को इस पोजीशन पे ले आई है कि आप कुछ सोचो और आप अपने आप को बड़ा समझो और ये सोचो कि यार मैं लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ। जब आपके पास होप होगी, उम्मीद होगी, होप उम्मीद है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर आप जिंदा रहते हो। अगर आपके पास कोई होप ही नहीं है, ठीक है, आप 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 आप कमा रहे हैं, ठीक है, आप इसमें कितना बढ़ेगा साल में? 2,000 बढ़ेगा, 3,000 बढ़ेगा, 6,000 बढ़ेगा, 5,000 बढ़ेगा, लेकिन आप कोई बड़ी होप नहीं रह सकते। इवन आप ये भी नहीं सोच सकते कि यार नेक्स्ट ईयर मैं प्लान करूंगा और मुझे दुबई जाना है। आप नहीं प्लान कर सकते क्योंकि आपका बजट ही आपको इतनी इजाज़त नहीं देता। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहता है कि यार 2-3 साल काम करो तो ये जो तुम्हारी छोटी मोटी ख्वाहिशें ये सारी यहाँ से पूरी हो जाए। तो क्या है, अब पूरी कब होगी? तो बाद में पूरी होगी, लेकिन अब आप जिंदा तो हो गए ना, ठीक है। आप पड़े हुए थे बेड पे, तो पता नहीं क्या बनेगा मेरा, ठीक है, नटी जटी पे जा रहे थे, वहाँ से पकड़ के वापस आपको ले आए, ठीक है, कि भाई एक होप तो है कि भाई आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। जब हमने आपको ये यकीन दिला दिया कि आप लाइफ में कुछ कर सकते हो तो बस वो तो बाद में मिलेगा रिजल्ट, लेकिन अभी से आप पुरुमीद हैं, आप जिंदा हैं, आप खुश हैं और आप उसी कैफियत में लाइफ गुजार रहे हैं कि ठीक है मेरे पास घर भी होगा, मैं दुनिया भी घूमूंगा, मेरे पास गाड़ी भी होगी। कैफियत आपकी अभी से वही है क्योंकि हमने आपको होप दिला, और होपलेस जो है ना उन लोगों का कोई हाल नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात होती है अगर आप किसी को उम्मीद दिला दो, ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उम्मीद दिला दो कि आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी फ्रीडम्स मैं बता रहा हूँ ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, बॉस नहीं होता, सोशल वर्क, ठीक है, तो ट्रैवल फ्रीडम की हमने बात की। कितनी सारी फ्रीडम्स मिलती है। अगर आपको कोई एक भी फ्रीडम मिलती है यहाँ, मैं कहता हूँ चलो यार आपको डीएक्सन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के बाद सिर्फ हेल्थ मिल जाती है तो इसकी तो कोई कीमत ही नहीं, ठीक है। और आप अपनी टीम में ज़रा एग्रेसिव किस्म के लोगों को शामिल करें, जुनूनी किस्म के जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। अब आप एक बंदे के पास जाते हो लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहता, ठीक है, तो उस बंदे का क्या मतलब, उसने क्या काम करना है? आप उसके पास गए, आपने प्रेजेंटेशन दी, क्या यार हमारी कंपनी है, नहीं यार बस अल्लाह का शुक्र है दाल रोटी बन जाती है, बस इसी में मेरा गुजारा हो रहा है, मैं क्या करूँगा, इस किस्म की बातें वो बंदा कर रहा है तो आप उसको जान छोड़ते क्यों नहीं? उसको छोड़ दो भाई, ठीक है, उसको दाल रोटी मिलेगी क्योंकि अल्लाह ताला से जितना आप मांगोगे आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो वो कहते हैं यार बस जितना मिलना हुआ तो मिल जाएगा, तो ये तो वो बंदा आपके काम का नहीं है, ठीक है। वो बंदा आपके काम का है जो कहे नहीं यार मुझे लाइफ में कुछ करना है यार, इतने सारे लोगों को अल्लाह पाक ने कामयाबियाँ दी हैं, यार मुझे भी तो जो है ना कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह, यार मुझे कुछ करना है, मुझे बताओ यार कोई प्लेटफॉर्म बताओ जहाँ पे मैं कुछ कर सकूँ। ऐसे लोगों को आपने यहाँ पे लेके आना है तो फ्रीडम मिलेगी आपको, सारी फ्रीडम्स यहाँ पे मिलेगी। जैसे शाह साहब को मिली है ना फ्रीडम्स, कि अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से आते हैं। जो लाइफ में शायद ये 1000 साल जॉब करते हैं शायद उसमें इतना इनको नहीं मिलता जितना चंद सालों में यहाँ पे मिला है, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है। लेकिन इसके पीछे जो कीमत अदा की है वो कोई नहीं देखता। अक्सर लोग यहाँ देखते हैं ना, ये डायमंड यहाँ बैठे हुए हैं सारे लोग ना अपनी टेबल पे बैठे हुए हैं, शाह साहब भी यही होते हैं, ये लोग यही नज़र आते हैं, शायद काम यही है कि आके बैठना कॉफ़ी पीना जाना। नहीं, काम ये नहीं है। काम ये है कि इनकी अगर स्टार्टिंग में अगर वो कोई देखे ना, वो अगर किसी कोई बैक टू द फ्यूचर वाली अगर कोई आपके पास आ जाए ना कि ये पागलों की तरह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे चढ़ रहे हैं, इधर से मेहमान आ रहे हैं, उधर से प्रोडक्ट ले रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, इस होटल में मीटिंग कर, रात को 3-3 बजे घर वापस जा रहे हैं,
ठीक है, वो वाली स्ट्रगल आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन ये वाली सक्सेस आपको नजर आ रही। तो सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती, सक्सेस के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो ये सारे काम जो जितना मतलब ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, जितने चैलेंजेस को फेस करेगा, तो वो यकीनन कामयाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, रईसा खातून जिस तरीके से काम कर रही है, दुनिया की कोई ताकत इसको कामयाबी से भी रोक सकती है इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। जहां आपने डिपेंड करना शुरू किया कि मेरी अपलाइन, वहां आप खत्म हो। अपलाइन की अपनी प्रायोरिटीज होती है, वो अपने हिसाब से अपनी टीमों को देख रहा होता है, उसको उससे आप काम नहीं ले सकते। ठीक है, वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को प्लान करता है। तो जो बंदा खुद से इनिशिएटिव लेता है और देखता है कि यार मेरी टीम में कौन लोग हैं, मैंने इस टीम को किस तरह से लेके चलना है, वो बंदा कामयाब होता है। डिपेंड करने वाला बंदा इस सिस्टम में कामयाब नहीं होता। अपलाइन तो हर अपलाइन चाहती है कि मैं अपनी डाउनलाइन को हेल्प करूं, वो तरक्की करे, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन जो डाउनलाइन का जो एक मेंबर का है ना, उसको कभी भी ऊपर नहीं देखना चाहिए। अगर मैं देखूं मेरे ऊपर मुझे कोई हेल्प करे, तो फिर तो मैं रह जाऊंगा ना। ठीक है, जो मेरी अपलाइन होनी चाहिए थी जिस तरीके से, उस तरीके से अपलाइन नहीं है ना, लेकिन तो मैं कर रहा हूँ काम, मैंने कभी डिपेंड नहीं किया। तो जब आप डिपेंड नहीं करते, आपको पता है आपने सारा खुद ही करना है। जब आप किसी को हेल्प करते हो, उसको नाकारा कर देते हैं, वो किसी काम का नहीं रहता। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा यहाँ पे, मेरी अपलाइन का क्या काम है इस सिस्टम में? भाई अपलाइन का कोई काम नहीं है, काम आपका है। अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचा दिया, आप मेंबर बन गए, आपको कोड नंबर इशू हो गया, इसके बाद अपलाइन कौन है भाई? फ्यूचर तो मेरा है ना, मैं उसके चक्कर में अपना फ्यूचर थोड़ी ना खराब करूँगा। अब मुझे कहाँ से फायदा होगा? मुझे वहीं से फायदा होगा जहाँ से मेरी टीमें बनेगी, जहाँ से सेल होगी। इस कॉन्सेप्ट को जिस शख्स ने अपने जहन में लाया, वो कामयाब होगा। ठीक है, आप अपनी वर्किंग करें, अपलाइन जो भी आपका हेल्प करेगी वो कर सकेगी। अब एक अपलाइन है मेरी, वो बेचारा सुबह से शाम तक रक्षा चलाता है, मिसाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसने मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया, उस बेचारे के पास टाइम नहीं है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं उसको देखता रहूँगा, मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। वो आएगा जब उसको थोड़ा सा कोई मौका मिलेगा, लेकिन उसका ये एहसान काफ़ी है कि उसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। बस अपलाइन का जो सबसे बड़ा एहसान है वो यही है कि आपको प्लेटफॉर्म दिखा दिया है, इसके बाद फिर आपका काम है वहाँ से आगे जाना। ये मैं बहुत सीक्रेट बता रहा हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप फिर फील करते हो ऐसा है तो वैसा है, और जिस शख्स के अंदर हसद, कीना, बुग़्ज़ आ गया कि यार मेरे काम से शायद किसी को फ़ायदा है, तो वो ख़त्म हो गया। इस सिस्टम में नहीं चल सकता। इस सिस्टम में ज़रा खुले दिल के लोग चाहिए। ठीक है, खुले दिल के कैसे लोग चाहिए कि यार कोई बात नहीं, इनको फ़ायदा हो रहा है ना, होने दो। अरे मेरी ज़ात से फ़ायदा हो रहा है ना, 2 रुपये हो रहा है, या अल्लाह तू इनको 20 रुपये मेरी ज़ात से दे, मेरा तो कुछ नहीं जाना ना। बात समझ में आ रही है? तो पॉजिटिव थिंकिंग के तहत जो है ना आप काम करोगे, तो फिर आप जो है वो कामयाब होगे। तो आपने अपनी टीमों को देखना है। इम्पोर्टेंट लेक्चर आज मैं दे रहा हूँ, मुझे तो उन्होंने बुलाया फ्रीडम के लिए, लेकिन फ्रीडम तब मिलेगी जब आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने आप पे बिलीव करके इस सिस्टम में काम करोगे, सिस्टम को फॉलो करोगे, अपनी टीमों को देखोगे। इतना टाइम नहीं है कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कहा, किसने क्या सोचा। आप अपनी एनर्जी जो है वो अपनी वर्किंग पे पुट करें, ठीक है, और अपना प्लान बनाएं और डिपेंड ना करें। फिर आप देखें कि सक्सेस किस तरह से मिलती है। रईसा का नाम क्यों लिया? क्योंकि रईसा के पास जो फार्मूला है ना, वो हम लोगों ने वही फार्मूला अपनाया था, जो हमने नईम शाह ने, जावेद साहब ने, हम लोग के पास जो फार्मूला, जिस फार्मूले पे हम काम कर रहे थे, रईसा उस फार्मूले पे काम कर रहे थे। और वो फार्मूला क्या है? मैक्सिमम प्रॉस्पेक्टिंग, मैक्सिमम लोगों को विजिट करवाना, ताकि उनमें से जो मैक्सिमम लोगों को हम विजिट करवाएंगे, उनमें से जो काम के लोग आएंगे, ठीक है, तो वही लोग हमारे काम आएंगे, वही लोग वर्किंग करेंगे। 10 लोगों को आप लेके आए, उनमें से सबका माइंड नहीं बना, लेकिन कुछ लोगों का माइंड बनेगा। आप रईसा के अगर दिन में 5 मेहमान आ रहे हैं और हमारे महीने में आ रहे हैं, तो आप वर्किंग को देखें ना, फिर वर्किंग कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, क्या वर्किंग होगी। ठीक है, तो अब ये है कि ये हमारा काम है प्रोस्पेक्टिंग का। जैसे लास्ट हमारा एक लेक्चर था इनवाइटिंग, क्या था? इनवाइटिंग, और दूसरा पहला क्या था? प्रोस्पेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। ठीक है, तो आप ये था कि ये जो इनवाइट करने वाला फार्मूला है ना, इनवाइट करने वाला जो फन है, इसको आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस तब चलेगा जब हम मैक्सिमम लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाएंगे, मैक्सिमम लोगों को हम इनवाइट करेंगे इस बिजनेस में।
और दूसरा ये है कि सक्सेस को कंपेयर ना करें, सक्सेस की कंपैरिजन ना करें कि मुझे इतना टाइम हो गया मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, आपके हाथ में अल्लाह ताला ने जो इख्तियार रखा है वो ये है कि आप अपनी तरफ से मैक्सिमम एनर्जी पुट करो, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है। बास लोग कंपैरिजन करते हैं, अब मैं कंपैरिजन करूं, मैं डबल डायमंड हूं, शाह साहब एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड, ऐसा क्यों हो गया? तो इसलिए हो गया कि उन्होंने ज़्यादा मेहनत की है, दूसरा उनका अल्लाह ताला ने उनका लक भी सही है, तो उन्होंने मेहनत भी की है और उनको फल भी उस हिसाब से मिल रहा सर है। आपकी एक बात, एक बंदी मुझे मिली थी, वही बंदी की बात मुझे याद आई कि मुझे एक बंदा मिला, मैंने कहा सर वाली जो है बात मैंने कर दी। आपके पास एक लेडीज आई थी और उसने कहा कि मुझे पानी चाहिए, आपने कहा कि चले आए मैं आपको पानी पिलाता हूँ, आप ऑफिस लेकर आ गए और उसको ज्वाइन करवा दिया। कल मेरा भी यही था कि कल मैं निकली, अब जाहिर बात है ये जो हमारे पास लोग आते हैं ये यू फ़ोन की सिम देने के लिए, सर ये ले ले सर ये ले ले, देखिए वो भी तो काम कर रहा है ना, और बोला कि ये चीज़ ले ले, तो हम लोग उसको यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आ सकते, उसको क्यों नहीं सिखा सकते? तो हम भी इसी तरह काम कर रहे हैं जैसे वो यू फ़ोन वाले कर रहे हैं, सिम बेच रहे कर रहे हैं, तो ये हमें भी करना चाहिए, हमें जो है ना कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी मिस चाहिए। नहीं करनी चाहिए। और मैं अभी बात कर रहा था कंपैरिजन की, कंपैरिजन कुछ भी नहीं है। देखिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोगों को ज़रा जल्दी अच्छी टीमें मिल जाती है, कुछ लोगों को थोड़ी देर से मिलेगी। ठीक है, फार्मूला एक ही है सक्सेस का, कोई सेकंड फार्मूला नहीं है कि आपकी अच्छी टीम बन जाए। तो कुछ लोगों की ज़रा जल्दी अच्छी टीम बनेगी, कुछ लोगों को थोड़ा देर से बनेगी, तो कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, मैं डबल डायमंड हूँ, शाह साहब एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड। ठीक है, हो सकता है मुझे अब अच्छी टीमें मिल जाए, मैं उनको क्रॉस करके आगे हमारा क्राउन एम्बेसडर का है ना लास्ट टारगेट का, तो कोई नहीं बना ना, मुकाबला ग्राउंड तो खाली है। हो सकता है मुझे अच्छे लोग जल्दी जल्दी मिल जाए, उससे पहले हो सकता है आप लोगों में से किसी को 20 अच्छे लोग मिल जाए, आप सबको क्रॉस करके ऊपर चले जाए। बहुत प्यारा सिस्टम है। तो इसलिए जो है ना उम्मीद रखनी चाहिए। कितनी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ कि डिपेंड नहीं करना, खुद से इनिशिएटिव लेना है, होपफुल रहना है, मैक्सिमम लोगों से बात करनी है, और आप अपनी खुद की जो है ना खुद को भी आप देखें, शाम में जाके ना 10-15 मिनट पूरे दिन की एनालिसिस किया करें कि पूरे दिन में आप लोगों ने क्या किया, क्या काम किया आप लोगों ने। रोज आना 15 मिनट देखें आज के दिन में काम क्या किया, और हर हफ्ते को आधा घंटा दें कि पूरे वीक में मैंने क्या काम किया, और महीने के आखिर में देखें कि मैंने पूरे महीने में क्या काम किया। 1 घंटा दें उसको, बैठ के लिखें कि मैंने क्या किया, आपको समझ में आएगा कि आपने अपने काम के साथ इंसाफ नहीं किया। तो जिन लोगों ने अपने काम के साथ इंसाफ नहीं किया तो रिएक्शन के प्लेटफॉर्म में वो अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए चीज़ों को ज़रा समझें, और सारी चीज़ें मिलेंगी, सब मिलेगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग के तहत आपको चलना पड़ेगा, तब जाके आपको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म से मिलेंगी। वैसे डीएक्सन में ना सबको हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा है कि जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो जो नए लोग आते हैं वो हमें देख रहे होते हैं, और अगर हम उनके सामने परेशान बैठे होंगे तो फिर आप सोच लें, वो कहेंगे यार इनका ये हाल है, पता नहीं मेरा क्या बनेगा, मैं तो बिल्कुल नया हूँ, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, तो इन लोगों का ये हाल है। तो आपका फेस रीडिंग, आपका फेस एक्सप्रेशन ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जैसे बस दुनिया में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपके प्रोस्पेक्ट को भी चीज़ें समझ में आए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहे थे जब उनके प्रोस्पेक्ट आते हैं, तो बड़ा रिलैक्स होकर उनको आप ब्रीफिंग है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम अब नहीं लेते हैं, आज का सेशन जो है वो लंबा हो गया, तो लेट्स कॉल इट अ डे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।